आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, पेमेंट वाउचर्स का रिकॉर्ड। मतलब जब हम किसी भी अपने कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हो या फिर हमारे कंपनीज के जितने भी पार्टी हों, जब हम किसी भी पार्टीज या एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं ना, तो उसका हमें रिकॉर्ड कैसे रखना होता है अपने टेलीप्राइम के किसी भी कंपनी के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि हमारी एक कंपनी है। और हमने किसी पार्टी से मटेरियल परचेस किया था और जो कि उस मटेरियल का हमें पैसा पेमेंट हमने कर दिया है। तो अब हमने कर दिया तो कौन से डेट को किया उसका मुझे रिकॉर्ड रखना है। तो उसके लिए मैं कैसे इसके अंदर टेलीप्राइम के अंदर अपना रिकॉर्ड रखूँगा, वो प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पेमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने जिस पार्टी से जो मटेरियल हमने कितने हज़ार रुपये का खरीदा था वो कितना अमाउंट है, कितना हमें पेमेंट करना है उस पार्टी को। तो फिलहाल परचेज में जाकर मैं चेक कर लेता हूँ। तो परचेज का ट्रांजैक्शन हमें दिखाई देता है कहाँ पर, अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर एंटर करोगे, फिर यहाँ पे हमें दिखेगा अकाउंट्स बुक, इसमें जाएंगे एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज रजिस्टर्ड दिख रहा है, जो कि परचेज का जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा मई में एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि कितना है, 51,000 रुपीज़ का है। अब एंटर करूँगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने कौन से पार्टी से ख़रीदा था और किस डेट पर। तो ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 1 मई को हमने ख़रीदा है और भी परचेज कितने हज़ार रुपये का, 51,000 रुपीज़ का। एंटर करूँगा पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो परचेज किया है, बिल नंबर यानी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है 111। तो फिलहाल हमें अभी पेमेंट उसको करना कितना है, 51,000 रुपीज़, जो कि 1 मई को हमने खरीदा था, परचेज किया था। अब मान लो हमने इस पार्टी को पेमेंट किया था अगले महीने के 1 तारीख को, यानी मई के बाद जून आता है, 1 जून को मान लो हमने पेमेंट किया था। तो अब हमने पेमेंट कर दिया है तो उसका रिकॉर्ड मुझे रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पेमेंट वाउचर में जाकर रखना पड़ेगा रिकॉर्ड। तो फिलहाल मैं इसके ऐप से अपने होम पेज पे आ जा रहा हूँ। तो हमें पेमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा किसको, वाउचर्स को, ये वाउचर्स को। फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रैंडम वाउचर ओपन हो जाता है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें पेमेंट का रिकॉर्ड रखना है। तो पेमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर्स में। उसके लिए या तो आप माउस से क्लिक करो F5 पे, देखो पेमेंट वाउचर्स के लिए F5 प्रेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है F5 प्रेस करना है, या तो इस पर जाके माउस पॉइंटर से क्लिक कर देना 1 टाइम। तो जैसे क्लिक करोगे आपका पेमेंट वाउचर्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो अब जिस डेट को आपने पेमेंट किया था उस डेट का रिकॉर्ड आप रखोगे। तो डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना होता है। इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने मान लो 2 जून को उसको पेमेंट किया था, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 जून है। तो 2 जून यानी आ गया। फिर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना था, हमारा 111। तो 111 मैंने डाल दिया। और हमने कैसे पेमेंट किया था, तो मान लो कैश भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो। अगर कैश दोगे तो आपके कैश बैलेंस कम होगा, अगर आप चेक देते हो तो आपके बैंक का बैलेंस कम होगा। तो फिलहाल हमने मान लो 50,000 रुपीज़ का 2 जून को हमने उसको पेमेंट किया था, 1,000 बकाया रख दिया। तो अपने बैंक से दिया था, इसलिए मैं अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एंटर किया मैंने, हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पहले से 60,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर हमने जिस पार्टी को पेमेंट किया था पार्टिकुलर में उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड स्पेस प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पार्टी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हमें पेमेंट करना है। हमने इसको एरो के हेल्प से इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एडजस्ट रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि किसी के रेफरेंस पर आप ये पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि पेंडिंग बिल, जो कि आपका इनवॉइस नंबर 111 था, जो कि 1 मई को आपने परचेस किया था इस पार्टी से, कितना, 51,000 रुपीज़ का। एंटर किया। तो फिलहाल करंट टाइम में हमने अपने बैंक से पेमेंट उसको किया नहीं, चेक से पेमेंट किया मैंने 50,000 रुपीज़, इसलिए मैंने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ दे रहा हूँ और एंटर कर दूंगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है इस तरीके से। बाकी एंटर करते हुए आओगे। अब यहाँ पे जो भी अपने बैंक का जो चेक दिए रहोगे वो चेक नंबर आपको उस वक्त में मालूम रहेगा, तो अपना यहाँ पे चेक नंबर डाल दोगे और जिस डेट को चेक दिए वो डेट रहेगा यहाँ पर। बाकी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। अब इसके से हम क्या करते हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। अगर अब मान लो हमें पेमेंट का रिकॉर्ड देखना रहा
चेक करने के लिए कि हमने पेमेंट कर दिया है पार्टी को या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स मोर के अंदर, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास है अकाउंट्स बुक। इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट रजिस्टर्ड, तो इसके अंदर हमें जाना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो जिस महीने में पेमेंट का रिकॉर्ड किया गया रहेगा वो महीने में आपको दिखेगा, यानी मंथ में दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जून में हुआ था, इसलिए देखो सिर्फ इसमें हमने एक ही ट्रांजेक्शन वो भी पेमेंट का किया, इसलिए एक ही दिख रहा है यहाँ पे जून में। जब एंटर करूँगा जून को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखो 1 जून से 30 जून तक के बीच में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी किसको हमने पेमेंट किया है 50,000 रुपीज़ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। दोबारा जब एंटर करूंगा तो पूरा डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।